अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का समंदर है, जिसमें अल्लाह की रहमत हर पुकारने वाले के लिए आम होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मुबारक महीने में जहाँ लाखों लोगों की बख्शिश होती है, वहीं कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो रोज़े रखने के बावजूद गुनाहों की माफ़ी से महरूम रह जाते हैं। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसकी तरफ हमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स प्यास भी बर्दाश्त करता है, भूख भी काटता है, लेकिन फिर भी उसका दामन खाली रहता है? असल वजह ईमान और एहतिसाब। इसकी सबसे बड़ी वजह वो दो शराइत हैं जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यहाँ सिर्फ भूखा प्यासा रहना काफ़ी नहीं बताया गया। पहली शर्त ईमान है, यानी इस यकीन के साथ रोज़ा रखना कि ये मेरे रब का हुक्म है और वही इसका अजर देगा। दूसरी शर्त एहतिसाब है, यानी अपने नफ्स का जायज़ा लेना। हम रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन क्या हमने अपने झूठ, गीबत, धोखाधड़ी और बदसलूकी का एहतिसाब किया? अगर रोज़ा रख कर भी ज़बान काबू में न हो और दिल में नफ़रतें भरी हों, तो वो रोज़ा महज एक डाइटिंग बनकर रह जाता है। क्या कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर जहनों में आता है, क्या रमज़ान के इन रोज़ों से कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? उलमा और फुकाह की रोशनी में नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत सगीरा यानी छोटे गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं। लेकिन जहाँ बात कबीरा गुनाहों की आती है, जैसे किसी का हक मारना, वालिदैन की नाफरमानी या सूद, तो वहाँ अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा एक ख़ास चाबी से खुलता है, और वो चाबी है तौबा नसूह यानी सच्ची तौबा। तौबा की वो शर्त जो सब भूल जाते हैं। अक्सर लोग तौबा करते वक्त इस्तग़फ़ार तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एक ख़ास शर्त भूल जाते हैं जिसके बगैर तौबा अधूरी है। वो शर्त है तलाफ़ी या हकूक़ुल इबाद। अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का माल नाहक लिया है या किसी पर तोहमत लगाई है, तो याद रखिए कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। सच्ची तौबा की शर्त यह है कि पहले उस इंसान से माफ़ी मांगी जाए जिसका हक मारा गया, या उसका हक उसे लौटाया जाए। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देता है, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक माफ़ नहीं होते जब तक वो बंदा खुद माफ़ न कर दे। यही वो मकाम है जहाँ बहुत से रोज़ेदार मार खा जाते हैं। वो मस्जिद में तो रो लेते हैं, लेकिन अपने भाई, बहन या पड़ोसी से नाराज़गी ख़त्म नहीं करते। मेरे मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ पेट का रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की सफाई का नाम है। इस बार जब आप अफ्तार की मेज़ पर बैठें, तो सिर्फ ये न सोचें कि प्यास बुझ गई, बल्कि ये सोचें कि क्या मेरा ये रोज़ा मुझे मेरे रब के करीब ले गया? क्या मैंने अपने अखलाक की इस्लाह की? आइए नियत करें कि इस रमज़ान हम सिर्फ रोज़ेदार नहीं बनेंगे, बल्कि साहिब ईमान और साहिब एहतिसाब बनेंगे। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, तौबा करें, और अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांगकर अपने नामा आमाल को बिल्कुल साफ कर लें। अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान की असल रूह को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।